हालेलुया। धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर का, जिसने फिर से एक बार बड़ा अच्छा मौका दिया आप सबों के साथ मिलकर के एक छोटी सी संगति के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनने का। मैं आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और प्रभु के सामर्थ और उसके अनुग्रह में बड़े अद्भुत तरीके से बने होंगे। आज मैं एक बार फिर से आप सबों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाला हूं और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह का आना होगा और जिस समय पर प्रभु यीशु मसीह आएगा, तो उस समय की बातों को लेकर के परमेश्वर के वचन में कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि जिस समय पर यीशु मसीह जब आएगा तो उन अंत के दिनों में होगा क्या। और मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह आज आ जाए तो क्या आप तैयार हैं उसके साथ स्वर्ग राज्य में जाने के लिए। प्रियो, आज का वचन बहुत गंभीरता के साथ में सुने, क्योंकि ये हमारे स्वर्गीय और आत्मिक जीवन के बारे में है। हम अपने जिंदगी को इस दुनिया में किसी भी तरीके से जी लेते हैं, लेकिन क्या स्वर्ग में जीने के लिए हमें कुछ अलग से तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ ऐसी जैसा हम जी रहे हैं वैसे ही जी करके हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि हमें जब कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें तैयारियां बहुत करनी पड़ती हैं। किसी जॉब को लेने के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, सारे कागजी कार्रवाई हमें पूरी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम उस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। अगर हम इंटरव्यू में सफल हुए तब तो वो हमें जॉब मिलती है, नहीं तो वो जॉब हमें मिलती नहीं है। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप स्वर्ग जाने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। अगर यीशु मसीह अभी आ जाए लेने के लिए तो क्या आप तैयार हैं कि अगर यीशु मसीह जैसे इंटरव्यू के लिए आप तैयार हो जाते हैं, क्या ऐसे ही स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। क्या आपने अपनी आत्मिक तैयारियां कर रखी हैं, क्या आपने अपनी जिंदगी की उन बातों को तैयार कर रखा है जिनके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में जा सकते हैं। प्रियो, हम आजकल के माहौल को देख करके इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हम अब अंत के दिनों के बहुत नजदीक हैं, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। हमारा परमेश्वर कभी भी आ सकता है और वो कभी भी आकर के हमें अपने राज्य में लेकर के जा सकता है। तो इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छी तरीके से सेव कर लीजिए, फिट कर लीजिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह का आना इन्हीं दिनों में हो गया तो सोचिए आप कि इस माहौल में आप जो जिंदगी को जी रहे हैं, क्या आप उस तरीके से जी रहे हैं जैसा परमेश्वर का वचन आपसे चाहता है। अगर प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए बात करे कि मैं तुझे लेने के लिए आ रहा हूं, तो आपके अंदर वो तैयारी देखेगा, आपके अंदर क्वालिटीज देखेगा। क्या आपके अंदर वो गुण हैं कि जिन गुणों के द्वारा परमेश्वर आपको अपने राज्य में लेकर के चला जाए। मैं समझता हूं कि ऐसा एक भी गुण आज के समय पर हमारे जीवन के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम तैयार बिल्कुल भी नहीं हैं। प्रियो, धोखा मत खाइए, अपनी तैयारी को करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सताव हमारी जिंदगी में बढ़ते चले जा रहे हैं, विरोध बढ़ता चला जा रहा है, मारपीट अत्याचार हमारे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं, हर प्रकार से हमारे साथ बुरा व्यवहार करने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, हमें जेल में बंद किया जा रहा है, हमें तमाम प्रकार के कष्ट कलेशों से होकर के गुजरना पड़ रहा है। तो ये शुरुआत है मसीह यीशु के आने की। क्या आप तैयार हैं? जब आपने देखा आपके आस पड़ोस के चर्चों को बंद कर दिया गया, आपके आस पड़ोस के प्रभु के सेवकों को उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, तो आपने इस बात से क्या सीखा? क्या आपने इस बात से इस बात को सीखा है कि हाँ, अगर इसके ऊपर ये विपत्ति आई है तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का आना निकट हो गया और मुझे अपनी आत्मिक तैयारी आज कर लेनी चाहिए ताकि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकूं। यीशु मसीह जिस समय पर आपका और मेरा न्याय करेगा तो वो हमसे कुछ बातें पूछेगा और उन बातों के द्वारा यदि हम पूरी तरीके से ईमानदार और वफादार नहीं रहे, उन बातों का ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाए, तो प्रियो, आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि आप कभी भी स्वर्ग राज्य में जाएंगे और कभी आप स्वर्ग राज्य की सोने चांदी की सड़कों पर चलेंगे, कभी आप स्वर्ग राज्य के उस अनंत जीवन को आप
देख पाएंगे। कभी भी आप ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कभी उस जीवन के वृक्ष के पास जाने का मौका मिलेगा। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो मेरे मसीह भाई बहनों, अपनी तैयारी वचन के अनुसार कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि अंत का दिन आपके लिए भयानक दिन बन जाए और आप अपनी जिंदगी को खत्म कर दें। आज मैं आपको वचन के द्वारा इस बात को बता देना चाहता हूं प्रियो, कि यीशु मसीह जिस दिन आएगा, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 31 वचन को यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है यहां, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जिस समय पर महिमा में सिंहासन पर बैठेगा प्रभु यीशु मसीह, और जिस समय पर वो न्याय करने के लिए तैयार होगा, तो लिखा है कि सारी जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, सारी जातियों के लोग उसके सामने घुटने टेकेंगे। और जैसे एक चरवाहा भेड़ और बकरियों को अलग करता है, ऐसे ही परमेश्वर अपने विश्वासियों को और अन्य जातियों को परमेश्वर अलग अलग करेगा। जो उसकी मर्जी के अनुसार चले उनको अलग करेगा, और जो अपनी मर्जी के अनुसार चले उनको भी परमेश्वर अलग करेगा, क्योंकि आपको दोनों के साथ में रख नहीं सकता। जैसे आज परमेश्वर आपको सिखा रहा है इस बात को कि मेरे वचन के अनुसार चलो, प्रार्थना करो, उपवास रखो, दिन बुरे चल रहे हैं, अपने आप को पवित्रता में बनाए रखो। जब आज आप ये बातें सुनकर के उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो फिर उस समय पर, न्याय के समय पर परमेश्वर कैसे उन लोगों के बीच में आपको रहने देगा जिन्होंने परमेश्वर के लिए मार खाई है, जिन्होंने परमेश्वर के लिए कोड़े खाए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए जेल गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के लिए सताव को सहा। परमेश्वर कैसे उन लोगों के बीच में रहने देगा आपको। आज अगर कोई भी प्रभु का सेवक या कोई भी मसीह कलीसिया से विश्वासी भाई या बहन अगर उसके ऊपर सताव होता है, तो दूसरा व्यक्ति देख करके खुश होता है कि अरे अच्छा हुआ, बड़ा आत्मिक बनता था, बड़ा धर्मी बनता था, बड़ा अच्छा बनता था, अब पता चला जब सताव इसके ऊपर आया तो उस व्यक्ति के ऊपर सताव आ जाता है तो हम खुश होते हैं, और जब हमारे ऊपर सताव आता है तब हम उस व्यक्ति से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। अरे जब सताव के समय पर तुमने मदद नहीं किया तो फिर वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलता है, आपकी ठट्टा, आपकी हंसी मजाक को बर्दाश्त करके वो व्यक्ति फिर भी आपकी मदद करेगा, वो फिर भी आपकी सहायता करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर आपको क्यों रहने देगा स्वर्ग में? क्यों रहने देगा? एक बड़ी बात है हमारे लिए, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है हमारे लिए। तो इसलिए हम इस बात को पूरी तरीके से ध्यान दें और समझें कि बाइबल हमें क्या बताती है। लिखा है कि परमेश्वर क्या करेगा, भेड़ और बकरियों को अलग करेगा, मतलब अपने विश्वासियों को अलग करेगा और दूसरे गैर विश्वासियों को अलग करेगा। जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया उनको अलग करेगा भेड़ के समान, और जिन्होंने इस संसार में रह के परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है, उसके वचन का अनादर किया है, उसके सेवकों का अनादर किया है, उसके राज्य की उन्नति नहीं की है, उसके राज्य के प्रति गलत काम किए हैं, जिन्होंने पाप किए, व्यभिचार किए, गंदे काम किए, लुचपन किए, शराब पिए, नशे किए, तमाम प्रकार के ड्रग्स लिए हैं, परमेश्वर उन बकरियों को बिल्कुल अलग कर देगा और कहेगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं कि तुम हो कौन। परमेश्वर आपको जानता है यदि आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं तो, और यदि आप अगर आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो मेरे प्रियो याद रखना कि वो दिन आपके लिए भयानक दिन बन जाएगा और आपकी जिंदगी का सबसे भयानक और बड़ा दिन बन जाएगा। क्योंकि आगे लिखा है वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। भेड़ों को दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। और आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि जब कभी भी हम किसी के घर में जाते हैं, फोटो हमें देखने को मिलती हैं, तो यीशु मसीह के हाथ में कई बार आपने भेड़ के ही बच्चों को देखा होगा। मतलब भेड़ एक ऐसा सीधा सा जानवर है, इतना सीधा सा पशु है कि वो बुराई के विषय में जानता ही नहीं है। वो उसका काम होता है अपने चरवाहे की आवाज को पहचानना, अपनी चरवाहे की आवाज को पहचान करके उसकी आवाज के अनुसार चलना। भीड़ का एक सीधा सा सिंपल सा एक उदाहरण है और काम रहता है, वो अपने सर को झुका करके अपने चरवाहे के साथ चलती है। लेकिन बकरी है जो क्या करती है, इधर उधर खेतों में मुंह मारना शुरू करती है। और ये वही बकरियां हैं जो आज परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं।
ये आज वही लोग हैं जो पूरी तरीके से ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो शराब भी बनाई, हमें सुअर भी खा लेना चाहिए। में तमाम प्रकार की इन बातों को विषय में सोचते रहते हैं और कहते हैं कि ये तो भैया हमारे लिए बनी है, हम इसे खाएंगे, हम इसे पिएंगे। ऐ बकरियों सावधान हो जाओ, परमेश्वर तुम्हें अलग कर देगा अपने लोगों के बीच में से। और आज भी आपने देखा होगा समाज में हमारे जितने भी मसीह में रह कर के लोग नशे करते हैं, उनको किस दृष्टि से देखा जाता है, आप ये आज भी जानते हैं इस बात को। सोचिए फिर परमेश्वर स्वर्ग में कैसे अपने भेड़ों के बीच में तुम बकरियों को रहने देगा। मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, मैं इस बात को आपको बता देना चाहता हूं कि अंत का दिन नजदीक है। अपनी बुरी चाल से मन फिराइए और परमेश्वर के पास आ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको दुख उठाना पड़े, आपको परेशानी का सामना करना पड़े, आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। इसलिए अपने जीवन को प्रभु के पास लेकर आइए, क्योंकि और तब राजा अपने दाहिने और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। परमेश्वर किससे कहेगा? लिखा दाहिनी ओर वालों से। और दाहिनी ओर कौन गया था? भेड़ें गई थी। प्रभु उनसे कहेगा कि मेरे पिता के धन्य लोगों। क्यों धन्य है वो? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन किया, वचन के अनुसार चले, प्रार्थना में जीवन जिया, उपवास में जीवन जिया, परमेश्वर के लिए मार खाई, परमेश्वर के लिए जेल गए, परमेश्वर के लिए विरोध का सामना किया, परमेश्वर के लिए उन्होंने अपने शरीर के ऊपर नुकसान उठाया, परमेश्वर के लिए उन्होंने सब प्रकार का दुख को सहा है। जब परमेश्वर के लिए उन्होंने सब प्रकार का दुख को सहा है तो बताइए परमेश्वर कहेगा कि नहीं कहेगा? मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के वारिस हो जाओ जिसके लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है। कितनी अच्छी बात होगी कि जब परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए यह बात कहेगा, मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ हम स्वर्ग में चले। कितनी अच्छी बात होगी और कितनी दुखमय बात होगी वो कि जब परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूं। चाहे तुमने भविष्यवाणियां की हो, चाहे तुमने दुष्टात्माएं निकाली हो, चाहे तुमने मुर्दों को जिंदा किया हो, चाहे तुमने बीमारों को चंगा किया हो, कुछ भी किया हो, और यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो ध्यान रखना, प्रभु कह देगा मैं जानता तक नहीं हूं तुम्हें। याद रखना मेरी इस बात को प्रियो कि अगर आप अपने जीवन में आत्मिकता की तैयारी करना चाहते हैं तो आज मौका है आपके पास कि आप अपनी जिंदगी की तैयारी कर लीजिए, अन्यथा आपको रोना और पछताना पड़ सकता है और आपको भयानक दुख से होकर के गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि आगे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने उन धन्य लोगों के लिए इस बात को बोला है। क्या कहा उसने? कि जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, और जब मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, जब मैं जख्मी था तुमने मुझे पट्टी बांधी, और जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े दिए। किसने? उन भेड़ों ने जो परमेश्वर के लिए बलिदान हो गई, उन भेड़ों ने जो परमेश्वर के लिए दुख उठा चुके हैं, उन भेड़ों ने सब कुछ किया यीशु मसीह के साथ में, जिन्होंने क्या किया है? विरोध का सामना किया है, तकलीफों का सामना किया है। अगर आज आप खुशनुमा जिंदगी जी रहे हैं तो शुक्र मनाइए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि अब तक आपके ऊपर कोई सताव नहीं आया है। लेकिन दुआ कीजिए कि आप ऐसे ही खुश रहें और प्रभु की आज्ञाओं में बने रहें। प्रियो, मैं आपको इस बात को बता देना चाहता हूं, मैं समझाना की कोशिश करूंगा कि आप पूरी तरीके से परमेश्वर की आज्ञाओं में चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस भयानक दिन में बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़े। इसलिए आज हम अपने जीवन को इस बात को लेकर के समझें और तैयार करें कि हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है। प्रियो, आजकल का जो माहौल है, विरोध का माहौल चल रहा है, धर्मांतरण का माहौल चल रहा है, और हम सब जानते हैं कि इसमें प्रभु के सेवकों की कोई गलती नहीं है, विश्वासी भाई बहनों की कोई गलती नहीं है, लेकिन शैतान जोरों के साथ अपना काम कर रहा है और वो लोगों को जेल के अंदर पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में पूरी तरीके से समर्पित करें ताकि परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो सके। हालेलुया। इसलिए प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आज आप आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमेशा आपके साथ में खड़ा रहेगा और आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा। मैं आप सबों से, जो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों के समर्थन के लिए मैं आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी ये कोशिश है, मैं प्रभु का सेवक
और आप सबों का भाई बंधु, मेरी ये कोशिश है कि आप मसीह में आत्मिक उन्नति करें और आप उन बातों को छोड़ें जो आपके लिए नुकसानदायक है। इसलिए प्रभु के साथ में चलिए, आनंदित होइए, मगन होइए और हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। और अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो अपने प्रिय लोगों तक इस मैसेज को आप दूसरों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस मैसेज को सुने और अपनी बकरी की चाल से फिर सकें और भेड़ की चाल की सी चल के वो परमेश्वर के अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जितनों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर। तो हमारे YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और भी ये कोशिश रहे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छियाँ और भी गहरी भरी बातें परमेश्वर के वचन से आप तक पहुंचा सकें और परमेश्वर के नाम को हम हर समय ऊंचा उठा सकें। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? भेड़ों के समान बनिए, मसीह की आज्ञा का पालन कीजिए, बकरियों के समान बकबक करना बंद कीजिए, इधर उधर मुंह मारना बंद कीजिए, इधर उधर नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कीजिए, बुरे कामों को बंद कीजिए, तभी परमेश्वर अपने राज्य में आपको लेकर के जाएगा। इसलिए तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहिए। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और उसने दुख उठाया आपके लिए। आप उसके दुख को ऐसे व्यर्थ मत जाने दीजिए, उसके कोड़े खाने को व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्रभु के साथ चलते रहिए। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखें। प्रभु में आप हमेशा उन्नति करते चले जाएं, अपने आत्मिक उन्नति और आत्मिक नए जीवन की आप चिंता करते हुए परमेश्वर में बढ़ते चले जाइए, ताकि आप प्रभु के राज्य में जा सके और उसका धन्यवाद कर सकें। हम दोबारा से फिर एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। यदि आप किसी एक अच्छे टॉपिक पर मैसेज चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर एक अच्छा मैसेज बनाकर आप तक परमेश्वर के वचन की सही जानकारी दे सकें। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। सभी को प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।